आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड नहीं कराया है तो यू कांट सू टू दैट पार्टी, आप उस पर मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने फर्म को रजिस्टर्ड कराओ या रजिस्टर्ड ना कराओ, वेंडर्स को या कस्टमर को दोनों कंडीशन में ये पावर है कि वो आप पे मुकदमा कर सकता है। तो बेटर है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करा देते हो तो कोई भी डिस्प्यूट किसी तरह का आपको वेंडर या अपने कस्टमर के साथ होता है तो आप उसको मुकदमा कर सकते हो। इसलिए एडवाइस ये आप करते हैं जब भी आप कोई फॉर्म खोलो वो जरूर रजिस्टर्ड उसको होना चाहिए। कि अगर मैं कोई फॉर्म खोलने जा रहा हूँ तो अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोलूंगा या पार्टनरशिप फॉर्म खोलूंगा तो जो मेरी इच्छा है मैं वो नाम कर सकता हूँ। मैंने कोई फुटवेयर की शॉप खोली, मैं अरोरा फैंसी फुटवेयर के नाम से अगर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म खोलना चाह रहा हूँ तो मैं अरोरा फैंसी फुटवेयर, किसी से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं कल से एक बोर्ड लगा के उस अरोरा फैंसी फुटवेयर में बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी बनाई है तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में अप्लाई करना होता है कि मैं एक अरोरा फैंसी फुटवेयर के नाम से फुटवेयर की शॉप खोलना चाहता हूँ और आफ्टर गेटिंग परमिशन, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट से परमिशन मिलने के बाद ही मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर पहले से अरोरा फैंसी फुटवेयर के नाम से कोई फॉर्म रजिस्टर्ड हो गए तो मुझे उस नाम से वो फॉर्म खोलने की परमिशन नहीं मिलेगी। मुझको ये कहा जाएगा कि इसमें कुछ आप चेंज करो, कुछ आगे या कुछ पीछे आप लगा के तभी आप रजिस्टर कर सकते हो। गेटिंग आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन, आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि मेरे प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में अगर मुझे रजिस्ट्रेशन की झंझट में नहीं पड़ना है तो मैं सिंपली प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे जाऊंगा। लेकिन यदि मुझे अच्छा बड़ा बिजनेस करके फ्यूचर में मेरा बिजनेस मुझे मालूम बहुत ग्रो करने वाला है तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड 11% कंपनी बनाना है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करा के ही बिजनेस स्टार्ट करना है। देन लीगल स्टेटस एंड मेंबर्स लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रहे हैं और मैंने 10 लाख रुपए से कोई फर्म स्टार्ट की, कल को बिजनेस में लॉस हो गया तो मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे और मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। लेकिन एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी आप बना रहे हैं तो उसमें मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी को आप अटैच नहीं, मीन्स कि बैंकर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं अटैच कर पाएगा। जितना पैसा आपने लगाया है आप सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या है कि यू आर टोटली लायबल फॉर द अमाउंट, टोटल अमाउंट। अगर हम पार्टनरशिप फर्म में खोल रहे हैं और हम बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया है और मैंने सिर्फ मेरी पार्टनरशिप उसमें सिर्फ 2 लाख रुपए मैंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन आई एम लायबल फॉर 10 लाख रुपीज टोटल। अगर कल को कोई फ्रॉड कर दे या बिजनेस में लॉस हो गया तो बैंकर उससे 10 लाख रुपए वसूल सकता है और मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है। लेकिन यही बिजनेस अगर मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में करता हूँ, इसमें भी मिनिमम 2 पार्टनर मैक्सिमम कुछ भी पार्टनर हो, तो अगर मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर में बिजनेस करता हूँ तो और मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 लाख रुपए है तो मुझसे सिर्फ बैंक 2 लाख रुपए वसूल सकता है, 10 लाख रुपए की वसूली मुझसे नहीं की जाएगी। और लायबिलिटी अनलिमिटेड, मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का यही मतलब है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मैं सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं किसी दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। बाकी एलएलपी में अगर बाकी पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है तो आपके ऊपर लायबिलिटी आप तक ही सीमित लिमिटेड है, मीन्स कि आपको 2 लाख रुपए देना है। लेकिन यही अगर आपने बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्ट किया तो आप टोटल 10 लाख रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो अब अगर मेरा ये सीधा सा क्वेश्चन है कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना है तो आपको पार्टनरशिप में करना चाहिए या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना के करना चाहिए? तो नेचुरल आंसर ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको ज्यादा फायदे हैं। एक तो आपकी सिक्योरिटी है कि कल को पार्टनर के साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मैं टोटल अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसी तरह से मीन्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि सपोज करिए हमने कोई पार्टनरशिप को 5 फ्रेंड ने मिलकर स्टार्ट की और मुझे
मुझे कल को लग रहा है कि बाकी पार्टनर मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है, या जो सोच के हमने ये बिजनेस स्टार्ट किए थे, जो भी आपके मन में आइडिया था या जो कॉन्सेप्ट था, वो चीजें आपको नहीं दिख रही, तो आप किसी भी समय 2 लाख रुपए लेके आप पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर आपने बनाई है तो आप बाहर हो सकते हैं और आपकी जगह एक किसी नए पार्टनर को आप ला सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं है, आपको फॉर्म को डिजॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ मेरिट्स हैं, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि आपको जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर कराना पड़ेगा, नाम की परमिशन पहले से नहीं होगी, और आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन एडवांटेज क्या है कि कल को आपको कितना पैसा भी चाहिए तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मोस्टली इन्वेस्टर के बैंकर देने में पैसा हिचकते नहीं है। क्यों नहीं हिचकते? इसलिए नहीं हिचकते कि आप जो प्रॉपर फोरम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी रूल्स बनाए हुए हैं कि आप जब कोई भी बिजनेस करोगे तो यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो आपने ऑलरेडी वहां पे रजिस्टर किया हुआ। देन फ्रेंड्स हम आते हैं कि कितने लोग, अगर पार्टनर प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको अकेले बिजनेस करना है तो आप प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म कर सकते हो, इसमें कोई पार्टनर आप रखते नहीं हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोगों को जरूरत होती है और मैक्सिमम 100। पहले ये 20 था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा के इसको 50 किया और अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 कर दिया। मीन्स कि अगर आप मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 100 पार्टनर तक आप रख सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम की कोई लिमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स नहीं की। जितने पार्टनर आप चाहो, आपका बिजनेस किस तरह का है, कितना आप फंड रेज करना चाहते हो, डिफरेंट फैक्टर्स जो मैंने पहले डिस्कस किए, उसके बेसिस पे अनलिमिटेड पार्टनर्स में कितने नंबर के पार्टनर्स को आप रख सकते हो। और अगर आप 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो 1 पर्सन कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या होता है, अकेले ही चाहिए होता है। लेकिन जिस समय आप बिजनेस स्टार्ट करके जा रहे हो, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक नाम और बताना होता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्टर नॉमिनी, कि अगर कल को आपको कुछ हो गया तो बिजनेस ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके लीगल हेड में, जो डायरेक्टर नॉमिनी का नाम आपने दिया हुआ। तो इसके आगे बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आप अगर आपको फॉरेन का कोई पैसा चाहिए, कोई एफडीआई इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में है तो आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जिससे प्रोप्राइटरशिप में ले सकते हैं। पार्टनरशिप में नहीं अलाउड है, लेकिन एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी में अलाउड है। तो ये डिफरेंट बहुत से फैक्टर है, लेकिन मेरा ख्याल है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो बड़े एंटरप्रेन्योर है वो मोस्टली या तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाएगा, अगर अकेले करना चाहता है तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करेगा, या तो 1% कंपनी फॉर्म करे। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो या एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हो। तो ये दो जो ऑप्शंस है, इसमें से आप कौन सा कैसे सेलेक्ट करोगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 200। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन बनाते हैं, सपोज करिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं किसी आउटसाइडर को नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे सारे क्लोज रिलेटिव्स को इनका रखना चाहता हूँ, तो मैं उनको पार्टनर बनाऊंगा और इसमें मैक्सिमम लिमिट 200 तक की है। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें भी लायबिलिटी लिमिटेड है, जो भी पार्टनर होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मींस कि उन्होंने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस के लिए उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने रुपए तक की होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर के रूप में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनानी चाहिए, लीगल एंटिटी बनानी चाहिए, या 1% कंपनी बनानी चाहिए। तो मेरा सुझाव ये होता है कि पहले आप जब भी कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कीजिए, और जब आपको 2 या 3 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो यू कन्वर्ट इट इनटू 1% कंपनी, क्योंकि बहुत एडवांटेज है 1% कंपनी में। टैक्स के एडवांटेज है, जीएसटी के एडवांटेज है, लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर आपको कोई ज्यादा फंड चाहिए तो इजीली अवेलेबल इन्वेस्टर के द्वारा या बैंकर के द्वारा मिल जाता है। तो
सपोज करिए मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, 20 साल मैंने बिजनेस किया, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई और कल को मेरी डेथ हो गई, तो मेरे नॉमिनी डायरेक्टर को बिजनेस ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन प्रोप्राइटरशिप ऑफ द बिजनेस ट्रांसफर नहीं होता। आपको वो फॉर्म रिजॉल्व करनी पड़ती है, तभी आप उस फॉर्म को अपने लीगल हेयर को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो आपकी गुडविल जो है का लॉस होता है। तो इसलिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि 1% कंपनी आपको फॉर्म करनी चाहिए। देन अगर आपको पार्टनरशिप में काम करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हो या आप पार्टनरशिप में बना सकते हो। तो नेचुरल है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा एडवांटेजियस है और इसमें लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट ये है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अपनी फर्म का नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आप पहले जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो सबसे पहले चीज ये होगी कि भाई लीगल एंटिटी आपको सेलेक्ट करनी है। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप,